नमस्कार दोस्तों हम लोग आज 2026 में जी रहे हैं। और दोस्तों इस समय क्या हो रहा है कि पूरे दुनिया भर में जो अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी को काफ़ी तेज़ी से एडॉप्ट कर रहा है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जितनी जितनी भी कंपनियाँ हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ, चाहे वो गूगल हो या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जो अलग अलग कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, उन सारी कंपनियों के लिए एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन उन सारी कंपनियों को एक समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों वो समस्या ये है कि जितनी आसानी से ये सारी कंपनियां जो है वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना लेती हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है कि उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उस पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो। तो दोस्तों ये एक समस्या है, वो दुनिया भर की अधिकतर जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं उसको इसका सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी एक तरह से टेक्नोलॉजी का होड़ लग गया है, और इसी कारण से बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं और वो अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही हैं। और दोस्तों जब हम किसी चीज़ को काफ़ी फास्ट तरीके से काम करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ पे फास्ट इनोवेशन करते हैं, काफ़ी तेज़ी से रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेज होता है कि उसमें हमारे साथ कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाए, कुछ फॉल्ट हो जाए। और दोस्तों वही जो गलतियाँ हैं यहाँ पे इन सारी कंपनियों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सारी जो कंपनियाँ हैं वो चाहती हैं कि सबसे आगे हम निकल जाएँ टेक्नोलॉजी के फील्ड में। लेकिन दोस्तों इसी कारण से ये जो कंपनियाँ हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस लायक नहीं बना पाती हैं कि उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको उसके ऊपर आराम से भरोसा किया जा सके, या फिर उसके ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और दोस्तों इसी कारण से ये जो समस्या है एक तरह से इन सारी कंपनियों के लिए बना हुआ है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सारी कंपनियां इससे बचना नहीं चाह पा रही हैं। और इसी कारण से दोस्तों ये जो कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो, और ये जो हमारी जो सरकारें हैं वो भी आपस में मिल करके वो ऐसे ऐसे रूल्स बना रहे हैं ताकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके, और उसको सेफली तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि ये सारी जो कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा अपना फोकस कर रही हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस को जीतने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि पहले मैं मार्केट में रिसर्च करूँ, मार्केट में नया चीज़ को इनोवेट करूँ और कोई नया चीज़ क्रिएट करके लाऊँ ताकि मैं ज़्यादा पैसा बना सकूँ। और दोस्तों इसी कारण से इनको ये समस्या जो है इसको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है अलग अलग कंपनियों को, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और भी बहुत सारी कंपनियां। लेकिन दोस्तों इनमें से एक कंपनियां हैं जिसको कि आप सभी जानते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है। और दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय से इसने ये एहसास कर लिया, ये समझ गया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी गलतियाँ करती हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे हम लोग ह्यूमन हैं और हम लोग से भी गलतियाँ होती हैं, तो उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हैं, इनसे भी गलतियाँ हो सकती है। और दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको ये पता चल गया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गलतियाँ करती हैं, और इसी कारण से ये जो है हर किसी को सही तरीके से हेल्प नहीं कर सकता है। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कभी आपने अभी न्यूज़ में सुना भी होगा कि कुछ अलग अलग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं वो गलत तरीके से लोगों को आंसर भी दे रही थी। और दोस्तों ये सेम केस हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन्होंने कुछ गलत तरीके का इमेज दिखा दिया था अलग अलग लोगों को, खासकर ब्लाइंड लोगों को। तो दोस्तों ये एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट को इसका एहसास हो गया था। और दोस्तों इसी कारण से ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, जब उसको पता चला कि उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए उसने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम लोग कहते हैं बी माई आइज़। और दोस्तों ये जो बी माई आइज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उन लोगों के लिए काम करती है जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं, या फिर जिनको देखने में थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी माई आइज़ के साथ काम कर रही है। और दोस्तों ये जो बी माई आइज़ है वो क्या करती है कि उसके वो जो है वीडियो बना करके अलग अलग टाइप्स के वीडियो बनाती है, अलग अलग टाइप्स के ऑडियो बनाती है, और वो माइक्रोसॉफ्ट को देती है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है कि उस बी माई आइज़ के ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लेकर के अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेंड करती है, ताकि उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ट्रेंड हो जाए, और जितने भी ब्लाइंड लोग जो भी इस माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं उनको नुकसान ना हो, और वो जो है उनको बेनिफिट दे। और दोस्तों ये जो
माइक्रोसॉफ्ट है वो चाह रही है कि ये जितने भी वैसे दोस्तों नॉर्मल लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते ही हैं, लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो चाहती है कि जितने भी डिजेबिलिटी वाले जितने भी लोग हैं उनको भी उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। और दोस्तों इसी कारण से ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपना स्पेशल टीम बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ग्रुप। और दोस्तों ये जो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है, इसके अलावा ये जो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी जो ग्रुप है इसमें गूगल भी इसका मेंबर है और इसका मेंबर माइक्रोसॉफ्ट भी है और नोकिया भी है। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि इस ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ग्रुप का मेंबर है। तो दोस्तों ये जो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है इसका काम क्या होता है कि ये जो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं वो किस तरीके से आंसर देते हैं किसी भी यूज़र को, उसको देखना, उसको ये पता करना, समझना कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कोई भी गलत जवाब किसी को नहीं दे। और ये जो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी जो ग्रुप है इसका ये भी काम होता है कि अपने उसके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको टाइम टू टाइम अच्छा बना कर रखना और कोई भी समस्या जो हो वो ना पैदा करना। लेकिन दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो तो अपने इस चीज़ पे काम कर रही है क्योंकि उसको पहले पता चल गया था कि उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गलत कर रहे हैं। तो इसी कारण से ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प लेना शुरू कर दिया, उसके साथ कोऑपरेट करके काम करना शुरू कर दिया। तो लेकिन दोस्तों इससे क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये तो इम्प्रूव करना शुरू हो गया, लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी देखने को पड़े। और दोस्तों यदि बात करें हम चैलेंजेस के बारे में तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और दोस्तों अलग अलग लोगों का जो किसी भी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। और दोस्तों यही एक बहुत बड़ा समस्या हो गया इस माइक्रोसॉफ्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों जब एक ही समस्या को 5 अलग अलग लोगों को दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए तो वो जो लोग हैं वो उन 5 लोगों का जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो काफ़ी अलग होगा। और दोस्तों यदि इस टाइप्स का जो डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी 5 अलग अलग तरीके के लोगों को अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देगा। और दोस्तों ये जो चैलेंज है एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट को देखना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं या फिर जितने भी डिजेबिलिटी वाले जो लोग हैं वो जब माइक्रोसॉफ्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो कभी कभी उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है उनको या फिर गलत आंसर भी दे देता है उनको, क्योंकि उसके ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पास बहुत सारे अलग अलग लोगों का डेटा रहता है और एक ही सवाल के लिए अलग अलग टाइप्स के लोगों का डेटा रहता है। तो दोस्तों इसी कारण से ये एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भरा हुआ है, लेकिन दोस्तों फिर भी माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए, इससे ओवरकम करने के लिए अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रही है, काम कर रही है। वैसे दोस्तों यदि हम बात करें हम ह्यूमंस के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि जब ये साथ काम करेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बिल्कुल हाँ ऐसा सच है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे यानी कि हम लोग जो ह्यूमन हैं हमारी कुछ जॉब को ये खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये जो है कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। और दोस्तों कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि कुछ डिजेबिलिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उनको ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं अलग अलग फील्ड में, और जिसके कारण ये जो डिजेबिलिटी वाले जो लोग हैं वो अलग तरीके से और इंडिपेंडेंटली तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है वो क्या करता है कि जितने भी डीफ पीपल हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, ताकि ये जितने भी डीफ पीपल हैं वो आसानी से समझ सकें किसी भी स्पीच को या फिर किसी भी कैप्शन को समझ सके या फिर किसी भी लैंग्वेज को आसानी से समझ सके या फिर किसी भी साइन को आसानी से समझ सके। और दोस्तों इसके अलावा ये जो माइक्रोसॉफ्ट का स्पेशल जो टूल है एआई टूल वो क्या करता है, न्यूरो डाइवर्स जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। यानी कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई टूल है वो डीफ पीपल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये जो न्यूरो डाइवर्स वाले जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और दोस्तों ये जो न्यूरो डाइवर्स जो वर्कर्स होते हैं, न्यूरो डाइवर्स जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है थोड़ा डिफरेंट कि उनका जो ब्रेन होता है, उनका जो काम करने का जो तरीका है बाकी नॉर्मल पीपल से थोड़ा सा अलग होता है। और दोस्तों इस टाइप्स के लोगों के लिए भी ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो काम कर रही है। वैसे दोस्तों
ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के डिजेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए भी काम कर रही है, ताकि उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अलग अलग टाइप्स के डिजेबिलिटी वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके, काफ़ी ज़्यादा उनको मदद कर सके। और दोस्तों इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो चाह रही है कि उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दुनिया भर के जितने भी अलग अलग टाइप्स के जो भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सके। दोस्तों जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अलग अलग तरीके से एआई को ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि डीफ पीपुल हो गए या फिर ब्लाइंड पीपुल हो गए या फिर डिजेबिलिटीज़ वाले जो पीपुल हो गए, उन सभी लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके, काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प कर सके। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो कर रही है, एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अच्छा एक्शन लिया जा रहा है, अच्छा काम किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उनका जो मेन जो मोटो होना चाहिए कि जितना भी ह्यूमंस हैं उनको उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। और ह्यूमंस के अंदर केवल हम लोग नॉर्मल पीपल नहीं आते हैं, बल्कि वो लोग भी आते हैं जिनके साथ कुछ गलत हो गया, कुछ या फिर जिनका कुछ नुकसान हो गया, तो वो सब ह्यूमन के ही अंदर आते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, उनका एक मोटो होना चाहिए कि ये जितने भी ह्यूमंस हैं धरती पे, हर ह्यूमंस के बेनिफिशियरी के लिए उनको काम करना चाहिए। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये जो ह्यूमंस है वही एक तरह से इन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के लिए कस्टमर्स भी है। तो दोस्तों मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जिस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के लिए, जैसे कि ब्लाइंड पीपुल हो गए या फिर डिजेबिलिटी वाले जो लोग हो गए, अलग अलग लोगों के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रही है और उसको ट्रेनिंग दे रही है, ताकि उनके जितने भी अलग अलग जो लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई का यूज़ करते हैं वो उनको काफ़ी बेहतर फीचर्स मिल सकें। और मुझको लगता है दोस्तों कि इस माइक्रोसॉफ्ट के अलावा दुनिया की और भी बहुत सारी जो भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उसको भी माइक्रोसॉफ्ट से सीखना चाहिए और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कर देना चाहिए या फिर ह्यूमंस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लास्ट में ह्यूमंस का ही हेल्प करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।